अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑनलाइन केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखेंगे। बाय डेफिनेशन ये रेशो है। रेशो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इनकी जो कंसंट्रेशन है दे आर रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट। और ये जो कोफिशेंट है ये स्टोकोमेट्रिक कोफिशेंट है। और हमारे पास ये सारा जो सिस्टम है ये हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं उन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो उसकी कंसंट्रेशन है दे आर आल्सो रेज टू पावर कोफिशिएंट, जो कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ड्राइव किया है। केसी को अगर देखें तो हमारे पास केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के और केसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। यानी अगर हमारे पास जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा तो केसी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। हम केसी से ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो ऑलमोस्ट अटेन हो चुका है क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। हमारे पास जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हमारे पास केसी की वैल्यू स्मॉलर होगी, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन है और भी बहुत जो है वो स्लो अमाउंट में यानी बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट है। केसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये हमारे पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि केसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जब हम रेंज ऑफ टेम्परेचर लेते हैं तो हमारे पास रेंज ऑफ केसी वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी जितना हम टेम्परेचर चेंज करते जाते हैं तो उतना वेरिएबल हमारे पास केसी की वैल्यूज़ आती जाती हैं। अगर अब हम जाएंगे केसी के वैल्यूज़ को पुट करने के बाद उसके यूनिट्स ड्राइव करने की तरफ। केसी हैज़ नो यूनिट विद इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो हमारे पास केसी का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि सारे यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ रिवर्सिबल रिएक्ट करती है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। ये रिएक्शन क्लोज कंटेनर में होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी इक्वली इसके साथ होता है। अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन आएगी रेज टू पावर 2। 2 हमारे पास क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो कि हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ड्राइव किया है। और हमारे पास डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशंस आ जाएंगी। जब हम इसके यूनिट्स लिखेंगे तो हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स की बजाय यहाँ पे मोल्स पर डीएम क्यूब को पुट कर देंगे, तो ये सारे यूनिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास कोई यूनिट नहीं आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल केसी हैज़ यूनिट। जैसे कि रिएक्शन हाइपर प्रोसेस में नाइट्रोजन गैस अमोनिया के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट कर रही है और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, तो अमोनिया बैकवर्ड रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर हम इसका केसी एक्सप्रेशन देखें तो इसमें 2 मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास न्यूमरेटर में आ रहे हैं और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। अगर हम इसमें मोल्स पर डीएम क्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है? डिनोमिनेटर्स में हाइड्रोजन जो है वो उसकी पावर 3 है, 3 + 1 4 हो जाएगी और जब 2 और 4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास मोल डीएम क्यूब और स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मोल -2 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म ऊपर ले जाएंगे हम, और डीएम क्यूब जो -6 था तो वो जब उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो +6 पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन का इजीली केसी वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? कैसी केसी वैल्यूज़ की जगह हम इन केसी क्वांटिटीज़ की जगह वैल्यूज़ को पुट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन रिवर्सिबली रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हमारे पास टेम्परेचर 700 केल्विन है तो हमारे पास केसी की वैल्यू 57 है। अगर हम किसी भी टाइम इंटरवल टी पे इनकी कंसंट्रेशंस देखेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, आयोडीन की कंसंट्रेशन किसी भी टाइम इंटरवल पे 0.2 मोल पर डीएम क्यूब है। इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड हमारा प्रोडक्ट जो है वो 0.4 मोल पर डीएम क्यूब में प्रोड्यूस हो चुका है।
अब हम सबसे पहले इसका केसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मगर हम केसी वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर रहे क्योंकि हम किसी भी रैंडम टाइम इंटरवल पे ले रहे हैं। तो क्यू सी हमारे पास क्या है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन रेज टू पावर कोफिशिएंट जो कि 2 है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन की कंसनट्रेशन जो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रही हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली जो डाटा में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं हमने मोल पर डीएम क्यूब की जगह वो वैल्यूज़ पुट करनी है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सेम है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, ये पुट कर दें 0.4, 0.1, 0.2 और 0। ये सारा हम जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। अब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो रिएक्शन कोशेंट की वो लेस देन है केसी वैल्यू से, जो कि 57 है। यानी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, यानी अभी इसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लो है। अभी रिएक्शन में लार्जर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो यानी वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगा और अभी बहुत सारा रिएक्शन होना बाकी है। तो इसी तरह हम जो है किसी भी रिएक्शन के फॉरवर्ड या बैकवर्ड होने का पता चला सकते हैं। नेक्स्ट अब है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन में ये है कि जब हमारे पास के सी जो है वो लार्जर देन क्यू सी यानी रिएक्शन कोशेंट से लार्जर होगी तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी प्रोडक्ट की लेस अमाउंट प्रोड्यूस हुई है, अभी हमारे पास बहुत सारा रिएक्टेंट पड़ा हुआ है जो कि आपस में रिएक्ट करेगा और के सी को बैलेंस करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो यानी फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा। इसके अलावा जब हमारे पास क्यू सी लार्जर देन क्यू सी होता है, यानी हमारे पास रिएक्शन कोशेंट के सी से ज़्यादा लार्जर होता है, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा होता है और इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए रिएक्शन को बैकवर्ड जाना ज़रूरी है। जब हमारे पास रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वलाइज हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो गया है। तो इस पॉइंट में हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, यानी दोनों रिएक्शन जो हैं वो इक्वल रेट के साथ परफॉर्म हो रहे हैं। प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, हमारे पास जितनी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू होगी के सी की तो उससे हमारे पास ये इंडिकेशन मिलती है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत स्मॉलर है, यानी हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ चला गया है। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जब हम बस 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट करें तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। साथ में हमारे पास के सी की वैल्यू आ रही है 2.2 इंटू 10⁻²² इतनी लार्जर न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी 2.2 और 22 टाइम्स आगे ज़ीरो लगा दें, इतनी लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता चलता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो चुका है। सेकेंड, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। जब हमारे पास के सी जो है वो वैल्यू स्मॉल होती है, जितनी स्मॉल केसी की वैल्यू होगी इसका मतलब है हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि केसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। ये हमारे पास हाइपर प्रोसेस की एग्जांपल है जहाँ पे हमारे पास केसी की वैल्यू आ रही है 3 × 10⁻⁹। इतनी लार्ज नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि अभी बहुत सारा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है, जो कि आपस में रिएक्ट कर सकता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सकता है। तो इस केस में हमारे पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू के सी की ना बहुत स्मॉल और ना बहुत लार्ज यानी मॉडरेट वैल्यू आए, जैसे के सी जो है 0.2 आ रहा है हमारे पास N2O4 जब डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो चुका है हमारे पास और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहे हैं। Thank you for watching Online Chemistry Tutor. Please subscribe to support us and also comment.